नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राणवायु की। शरीर में प्राण के वहन करने के जो मार्ग है वह शरीर के दाएं और बाएं ओर उपस्थित है। रीढ़ की हड्डी को आप सीधा करके अगर बैठोगे या रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप खड़े होगे तो प्राण वहन के मुख्य मार्गों में अवरोध उत्पन्न नहीं होता, जिससे प्राण संतुलित रहता है और स्वस्थ भी रहता है। इन बल प्रवाही मार्गों में प्राण सदैव समान गति से नहीं बल्कि एक सुनिश्चित क्रमानुसार प्रभावित होता है। प्रत्येक अवयव अंग में 24 घंटे में एक बार प्राण का प्रभाव त्रितम सबसे ज़्यादा होता है और एक बार न्यूनतम सबसे कम होता है, और ऐसा होने का हर अवयव का एक निश्चित समय है। तो इसे ठीक प्रकार समझने के लिए एक तालिका देखिए। सुबह के 3 बजे से सुबह के 5 बजे तक प्राणों का प्रवाह फेफड़ों में सबसे ज़्यादा होता है। इस समय या इसके तुरंत बाद प्रकृति में शुद्ध वातावरण में शुद्ध प्राण वायु को फेफड़ों में पूर्ण सामर्थ्य से भरा जा सकता है। तभी तो प्रातःकाल सूर्यदेव से पूर्व उठने के अनगिनत वैज्ञानिक, धार्मिक, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक एवं शारीरिक लाभ बताए गए हैं। जिस पश्चिमी सभ्यता की नकल में हम रातों को देर तक जागना व सुबह आराम से उठने को फैशन समझते हैं, वही अंग्रेज प्रातः जल्दी उठने और रात्रि को जल्दी सोने का महत्व स्वीकार करते हैं। यदि ऐसा ना होता तो अंग्रेजों ने अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज बनाई ना होती। सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे बड़ी आंत हमारी सबसे ज़्यादा काम करती है। इसमें सुबह 5 से सुबह 7 बजे तक प्राण का तीव्रतम प्रवाह बड़ी आंत में होता है, जो उदर, पाचन एवं आमाशय का स्वास्थ्य व शोधन के साथ साथ सहज मल विसर्जन क्रिया में भी सहायक होता है। इस समय के बाद मल सूखकर कड़ा हो जाना प्रारंभ कर देता है। अतः जितनी देर बाद शौच किया जाएगा उतनी असामान्य व असुविधाजनक होगा तथा विकार उत्पन्न होगा। इसलिए तो कहा जाता है कि सुबह उठे तो शौचालय जरूर जाए, वो भी सुबह 5 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच। अब देखते हैं सुबह 7 से सुबह 9 बजे उदर यानी कि पेट। तो सुबह के 7 बजे से सुबह के 9 बजे तक प्राण का त्रितम प्रवाह पेट में होता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह का नाश्ता भरपेट कीजिए। इस समय भोजन आसानी से पचता है और हमारी जो जठराग्नि है वो सबसे तेज तीव्रतम, उसका सबसे तेज जलती है वो हमारे पेट में और खाने को आराम से पचा देती है। सुबह 9 बजे से मध्याह्न 11 बजे तक तिल्ली। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक प्राण का तीव्रतम प्रवाह तिल्ली में होता है। तिल्ली का कार्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना है। उसमें सफ़ेद रक्त कणिकाएं बनती है। अब देखते हैं आगे। मध्याह्न 11 बजे से मध्याह्न के 1 बजे हृदय। तो मध्याह्न 11 बजे से मध्याह्न 1 बजे तक प्राण का तीव्रतम प्रवाह हृदय में होता है। इसलिए इस समय आराम या कोई छोटा मोटा कार्य किया जाता है ताकि पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह हो सके। मध्याह्न 1 बजे से अपराह्न 3 बजे छोटी आंत। इस समय भोजन पचता है जो आमाशय में बड़ी आंत में जाता है। इसलिए आपके शरीर को इस समय पानी की जरूरत होती है। तो आप इस समय आपका शरीर खुद आपको कहेगा कि मुझे अब पानी दो, आपको प्यास लगेगी। वो यही समय होता है। अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे मूत्राशय। अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक प्राण का तीव्रतम प्रवाह मूत्राशय में होता है। यदि आपको मूत्र रोग की समस्या है तो इस समय आपको मूत्र से संबंधित कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। शाम 5 बजे से शाम 7 बजे पेरिकार्डियम। शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक प्राण का तीव्रतम प्रवाह पेरिकार्डियम में होता है। इसमें द्रव का संचालन होता है। यदि आपको किडनी संबंधित रोग है तो इस बीच आपको किडनी में दर्द हो सकता है। रात 9 बजे से रात 11 बजे तिगुनी गर्मी। रात 9 से रात 11 के बीच में प्रकृति में तमोगुण की प्रधानता होती है। रात्रि को तमोगुणी कार्य के लिए परंतु भर मुहूर्त को सात्विक क्रियाओं के लिए उपयोगी माना गया है। रात 11 बजे से रात के 1 बजे पित्ताशय। रात 11 से रात 1 बजे तक प्राण का तीव्रतम प्रवाह पित्ताशय में होता है। भोजन के बाद पित्ताशय से
स्रावित पित्त पाचन में सहायक होता है। रात 1 बजे से रात 3 बजे यकृत। रात 1 से 3 बजे तक प्राण का तीव्रतम प्रवाह यकृत में होता है। यकृत का कार्य प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना है। यकृत की खराबी से उत्पन्न होने वाली शिरोपीड़ा या अनिद्रा कष्ट रात के 1 से 3 बजे के बीच अधिक होते हैं। इन सभी से स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वज प्रातः सूर्यदेव से 1-1.5 घंटा पूर्व जाग जाने के लिए और क्यों सूर्यास्त के 1-1.5 घंटा बाद सो जाने के लिए बल देते थे। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर स्वस्थ रह पाना सरल है, क्योंकि यही सहजता है। इसी तरीके की और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।